दे थॉट, उन्होंने सोचा। सही है, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, थर्ड फॉर्म भी यही आती है, थिंक, THINK, थिंक, इसका मतलब होता है सोचना। सही है, आई थिंक इट्स टू मच, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा हो गया। आई थिंक इट्स टू मच, कहते हैं ना, आई थिंक सोचना, मेरे ख्याल से, मेरा सोच, मेरी सोच ये। आई थॉट, मैंने सोचा, तो दे थॉट, उन्होंने सोचा। दैट, यहाँ भी दैट की वही मीनिंग होगी के, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, जो दो जुमलों को आपस में क्या सोचा वो आगे बता रहे हैं दैट से। दैट ही वॉज अगेंस्ट देयर गॉड्स एंड देयर एंसेस्टर्स, उन्होंने सोचा कि वो उनके खुदाओं और उनके आबा व अजदाद के मुखालिफ हैं। सही है, अब देखिए ज़रा वर्ड्स को देखिएगा। सबसे पहले तो ये देखिए दे थॉट्स, उन्होंने सोचा, किसने सोचा? कुरैश, शाहबाज, कुरैश, कुरैश ने सोचा। दैट ही वाज अगेंस्ट, ही वाज अगेंस्ट, कि वो मुखालिफ हैं। कौन मुखालिफ हैं? ही से कौन मुराद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सीलेंट, सही है, तो वो मुखालिफ हैं किसके? देयर गॉड्स, उनके खुदाओं के। सही है, गॉड्स उनके खुदाओं के, एंड देयर एंसेस्टर्स, और उनके आबा व अजदाद के। एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है? आबा व अजदाद, जो जिनकी हम औलादें होती हैं वो हमारे एंसेस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, आबा व अजदाद के, बाप दादा भी कहते हैं इनको, एंड आबा व अजदाद भी कहते हैं। उन्होंने सोचा कि वो यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आबा व अजदाद के मुखालिफ हैं, इस वजह से उनको नए दीन की तरफ ला रहे हैं, उनकी मुखालिफत करने की वजह से ला रहे हैं नए दीन की तरफ। सही है, दे अपोज्ड दिस न्यू फेथ, उन्होंने इस नए दीन की मुखालिफत की। अब सो मच, इतनी ज़्यादा, दैट के द होली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड टू आस्क द बिलीवर्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों को कहना पड़ा टू माइग्रेट टू यथरब, क्या कहना पड़ा? यथरब की तरफ हिजरत कर जाए। माइग्रेट का मतलब होता है हिजरत करना, पहले भी गुजरा नहीं, माइग्रेट हिजरत करना। अब मुझे बताइए हैड टू, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आपके पास यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड टू आस्क, हैड टू आस्क। अब हैड टू जो होता है ना, पास में कोई काम करना था, पास में कोई काम करना पड़ा हो, आपको करना पड़ा हो, आपसे फोर्सफुली कोई काम करवाया गया हो, उसे हैड टू के साथ बयान करते हैं हम लोग। ठीक है, प्रेजेंट में अगर कोई काम हमने करना है, ये लाजमी है हमारे ऊपर कि हमने वो काम करना है, तो हम उसको हैव टू के साथ, हैज़ टू के साथ करते हैं। सही, आई हैव टू गो मतलब मुझे जाना है। सही, मेरे ऊपर लाजिम है कि मैं जाऊँ। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। आई हैव टू ड्राइव, मुझे गाड़ी चलानी है। आई हैव टू ऑपरेट कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर चलाना है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी है। ही के साथ हैज़ लगाएंगे, शी के साथ हैज़ लगाएंगे, इट के साथ हैज़ लगाएंगे। सही है, शी हैज़ टू कम हियर, उसे यहाँ आना है। शी हैज़ टू गो स्कूल, उसे स्कूल जाना है, शी के साथ हैज़ आ जाएगा प्रेजेंट के लिए। सही है, और आई, वी, यू या दे या प्लूरल नाउन हो, प्लूरल जमा हो, सही, उनके साथ हम हैव लगाएंगे प्रेजेंट के लिए। कोई काम करना है, अगर लाजमी हमारे ऊपर कोई काम करना है, हमें पास्ट में हमें ये काम करना था या हमें ये काम करना पड़ा, करना था या करना पड़ा, दोनों के लिए क्या आता है? हैड आता है पास्ट में। सही है, मुझे खाना खाना पड़ा, आई हैड टू ईट फूड, मुझे चाय पीनी पड़ी, आई हैड टू टेक टी, आई हैड टू टेक, हैड टू का इस्तेमाल समझ में आ गया आपको? आई हैड टू टेक टी, मुझे चाय पीनी पड़ी। अब जुमले को ज़रा और इंटरेस्टिंग बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल नहीं आना चाहता था लेकिन मुझे आना पड़ा, आई डिड नॉट वॉन्ट टू कम स्कूल बट आई हैड टू। तो आप लोगों ने 5 जुमले बनाने हैं हैड टू पर। ठीक है, कोई भी आप 5 जुमले चुनेंगे, कोई भी काम आपको करना पड़ा हो पास्ट में, सही है, आपको इस्तेमाल उसको हैड टू का इस्तेमाल करेंगे आप ये पास के लिए होता है हैड टू। सही है, पास के लिए होता है। जब हैव टू का आएगा तो हैव टू के बनवाऊंगा आपसे। अब हैड टू का स्ट्रक्चर है, 5 जुमले आपने बनाने, सिर्फ 5। आपने एक में अलग सब्जेक्ट लगाना है, दूसरे में अलग सब्जेक्ट, तीसरे में अलग, चौथे में अलग, 5वें में अलग, 5 सब्जेक्ट आपने इस्तेमाल करना है। 15 जुमले नहीं बनाना, सिर्फ 5 जुमले। जी, हैड टू क्यों होंगे? हैड टू के साथ आपने क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैड टू के साथ क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने, जो वर्ब आपने करना था या करना पड़ा आपको, तो आप ये काम करेंगे। सही, ये जुमले बनाएंगे आप। यथरब के बारे में अभी बता रहे हैं आपको। अ सिटी 320 किलोमीटर्स 200 माइल्स नॉर्थ ऑफ मक्का, एक शहर है। यथरब जो है वो एक शहर है जो कि 320 किलोमीटर यानी 200 मील मक्का के
शुमाल में वाक़ है, नॉर्थ ऑफ मक्का, मक्का के शुमाल में वाक़ है। अच्छा, किलोमीटर्स और माइल्स क्या होते हैं? ये डिस्टेंस होता है, फासला बताने के लिए ये आते हैं। एक किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000। और एक मील में कितने मीटर्स होते हैं? 1600 मीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे दोनों का बिल्कुल कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं। 320 किलोमीटर है और 200 मील्स है यहाँ पे, ठीक है, माइल्स है, जो कि फासला है मक्का से मदीने का। बट विद टाइम, लेकिन वक्त के साथ साथ, एज मैनी पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हिज मैसेज, जैसे जैसे कई लोगों ने उनके पैगाम को कबूल करना शुरू किया, पैगाम को कबूल करना, स्टार्टेड एक्सेप्टिंग, ये भी एक स्ट्रक्चर है आपके पास, दूसरा स्ट्रक्चर आ गया आपका आज, ठीक है। स्टार्टेड एक्सेप्टिंग, स्टार्टेड के साथ कोई भी वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगा लें, स्टार्टेड के साथ कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा लें आप, तो इसका मतलब है कोई भी काम शुरू करना, कोई भी काम शुरू किया, सब्जेक्ट के साथ स्टार्टेड लगाएं और साथ में आईएनजी फॉर्म लगा दें, वर्ब, किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दें। एक सेंटेंस जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड वॉकिंग, क्या मतलब? मैंने चलना शुरू किया। मैंने क्या किया? चलना शुरू किया। मैंने दौड़ना शुरू किया, आई स्टार्टेड रनिंग, सही है। मैंने पतंग उड़ाना शुरू किया, आई स्टार्टेड फ्लाइंग, फ्लाइंग काइट, सही। उसने झूठ बोलना शुरू किया, शी स्टार्टेड टेलिंग अ लाई, हाँ, लाइंग भी सही है, शी स्टार्टेड लाइंग, उसने झूठ बोलना शुरू किया। तो इस तरीके से आप जुमले बनाएंगे, 5 जुमले आपने इसके भी बनाना चाहिए, स्टार्टेड वाले। सब्जेक्ट कोई भी आप लगाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स होने चाहिए, काम करने वाले, स्टार्टेड कौन शुरू करने वाले, वो कोई भी अलग अलग 5 होने चाहिए, सही है। और साथ में वर्ब की फॉर्म भी अलग अलग होंगी। स्टार्टेड, एम इज एम आर कोई भी नहीं आएगा इसमें, अच्छा, स्टार्टेड सिर्फ 5 सिंपल टेंस है ये। आगे जी, तो एज मैनी पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हिज मैसेज, जब जैसे जैसे कई लोगों ने उनका पैगाम मानना शुरू किया, एंड कन्वर्टिंग टू इस्लाम, और इस्लाम कबूल करना शुरू किया, सही है। उनका पैगाम मानना और इस्लाम कबूल करना शुरू, कन्वर्टिंग का मतलब होता है कबूल करना, यहाँ पे करेंगे, सही है। वैसे कन्वर्टिंग का मतलब होता है चेंज करना, तब्दील करना, तो मतलब अपने आप को इस्लाम में बदलना शुरू किया, मतलब इस्लाम कबूल करना ही हुआ ना, फिर आसानी से इस्लाम कबूल करना क्यों ना कर लें, सही। तो उन्होंने इस्लाम कबूल करना शुरू किया। द कुरैश बिकेम मोर एग्रेसिव, कुरैश मजीद पुरतशद्दुद हो गए। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? पुरतशद्दुद, गुस्से में, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए ना, उसे एग्रेसिव कहते हैं, जारहाना, बहुत पुरतशद्दुद, मजीद पुरतशद्दुद हो गए। एंड स्टार्टेड मेकिंग अटेम्प्ट्स ऑन हिज लाइफ, अब यहाँ पे दोबारा स्टार्टेड मेकिंग वाला आ गया, स्टार्टेड के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है। स्टार्टेड मेकिंग अटेम्प्ट्स ऑन हिज लाइफ, अच्छा, अटेम्प्ट का मतलब होता है हमला, और मेक अटेम्प्ट का मतलब होता है हमला करना, हमला करना, मेक अटेम्प्ट हमला करना, तो मेकिंग अटेम्प्ट्स हमला करना, स्टार्टेड मेकिंग अटेम्प्ट्स, उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। किस पर हमला? ऑन हिज लाइफ, अपनी, ऑन हिज लाइफ, कुरैश की बात हो रही है। उन्होंने, कुरैश मजीद पुरतशद्दुद हो गए और उन्होंने उनकी जिंदगी पर हमला करना शुरू कर दिया। किसने? किसकी जिंदगी पर? कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर हमला करना। तो हिज से मुराद कौन है? हिज एक प्रोनाउन है, नाउन की जगह पे आए। अगर आपसे कहा जाए हिज को हटाइए, यहां पे नाउन लगाइए, कौन सा नाउन लगाएंगे? प्रॉफिट्स लाइफ, प्रॉफिट्स लाइफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर हमला करना शुरू किया, ये होगा। समझ रहे बात को आप लोग? हैंस, हैंस, इसलिए, हैंस का मतलब क्या होगा? इसलिए व्हेन द होली नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट पॉजिटिव सिग्नल्स फ्रॉम यसरिब, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब से मुस्बत इशारे पाए, मुस्बत इशारे, सही है। व्हेन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट पॉजिटिव सिग्नल्स, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्बत इशारे मिले, पॉजिटिव सिग्नल्स, मुस्बत इशारे, पॉजिटिव सिग्नल्स, मुस्बत इशारे। मुस्बत इशारे को आप कोई जुमले में इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल हम कैसे अपनी डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल करते हैं, सही है। मैंने अपने दोस्त से जॉब के लिए कहा, लेकिन मुझे उससे कोई भी मुस्बत इशारे नहीं मिले, क्या मतलब? मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि वो मेरी जॉब का इंतजाम कर लेगा, तो मुस्बत इशारा नहीं मिला, सही है। तो मैं क्या कहूँगा? आई आस्क्ड माय फ्रेंड फॉर जॉब फॉर मी, बट आई डिडंट गेट एनी पॉजिटिव सिग्नल्स, मैंने उससे कोई भी पॉजिटिव सिग्नल नहीं हासिल किए, यानी मुझे कोई
मुस्बत इशारे नहीं मिले वहां से। आमिर ने शाहिद से कर्ज का मुतालबा किया लेकिन उसे कोई मुस्बत इशारे नहीं मिले। सही है। आमिर आस्क्ड शाहिद फॉर लोन बट ही डिड नॉट गेट पॉजिटिव सिग्नल्स। आमिर ने शाहिद को कर्जे के लिए कहा लेकिन उसे कोई भी मुस्बत इशारे नहीं मिले। ये अपने बारे में कह रहा है, अपने दोस्त को बता रहा है। माई मदर आस्क्ड देम फॉर आवर एंगेजमेंट बट शी डिड नॉट गेट एनी पॉजिटिव सिग्नल्स। सही है। तो ये मैंने उसको उनको लिए बना के दिखाया, कोई मुस्बत इशारे नहीं होने दो। आगे जी, अकम्पनीड बाय हिज फेथफुल फ्रेंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माइग्रेटेड देयर। तो अकम्पनीड बाय के बाद आप कोई नाउन लगा लें तो मतलब होगा उसके साथ। अकम्पनीड बाय उसके साथ। आपने सुना होगा साथ के लिए विद हिज फेथफुल फ्रेंड, वो पुरानी बात होगी ना। अभी आप 9th की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एडवांस इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़े वर्ड्स चेंज होंगे, एडवांस होंगे। आपको इनको सीखने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे अल्फाज हैं ये। आगे इनसे भी एडवांस वर्ड्स आएंगे आपके पास। तो अकम्पनीड बाय उसके बाद आप नाउन लगा लें। सही है। तो इसका मतलब होगा आप उसके साथ कोई काम कर रहे हैं। किसके साथ आप स्कूल आती हैं? स्कूल किसके साथ आती हैं? आज किसके साथ आएंगे स्कूल? दादा के साथ। अकम्पनीड बाय माई ग्रैंडपा आई केम हियर। मैं अपने दादा के साथ यहाँ आई हूँ। अकम्पनीड बाय माई ग्रैंडफादर। ये ग्रैंडपा कहते हैं आजकल, तो जदीद हो गया काम। पहले अम्मी अब्बू होते थे, उसके बाद मम्मी पापा हो गए, उसके बाद मॉम डैड हो गए, उसके बाद मॉम और पॉप्स हो गए। अब चेंजिंग हो गई, एडवांस हो गया सिस्टम ये। तो माइग्रेटेड हियर अकम्पनीड बाय हिज फेथफुल। फेथफुल का मतलब क्या होता है? सच्चे, अपने सच्चे दोस्त। अकम्पनीड बाय हिज फेथफुल। हिज से मुराद कौन? किसके सच्चे दोस्त? हाँ, नबी के सच्चे दोस्त, अपने सच्चे दोस्त, यानी अपने सच्चे दोस्त के साथ। दो सच्चे दोस्त, उनका नाम क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो अपने सच्चे दोस्त हज़रत अबू बकर के साथ माइग्रेटेड देयर, वहां हिजरत कर ली। देयर का मतलब वहां, देयर का मतलब क्या है? वहां। और वेयर का मतलब क्या है? वेयर कहां। और देयर का मतलब वहां। देयर का मतलब वहां। और हेयर का मतलब यहाँ वहां कहां। यहाँ वहां कहां, हेयर वेयर देयर। आपने वहां हिजरत कर ली। कहां हिजरत कर ली? कहां? जहां से सिग्नल, पॉजिटिव सिग्नल मिले। कहां से पॉजिटिव सिग्नल मिले थे? यसरब से मिले थे ना पॉजिटिव सिग्नल्स, तो वहां हिजरत की। यसरब जो है ना, ये मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम है। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं की थी ना, तो यसरब उसका नाम था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कर ली तो उसका नाम रख दिया मदीनतुन नबी। क्या नाम रख दिया? मदीनतुन नबी। बाद में फिर ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से सिर्फ मदीना बाकी रहा, अन नबी साथ से हट गया, तो मदीना है असल नाम। अभी नाम है मदीना उसका, जिसे हम मदीना मुनव्वरा कहते हैं, तो मदीना तो नबी। तो वहां हिजरत कर ली। आफ्टर 8 days जर्नी, 8 दिन के सफर के बाद, 8 days जर्नी, 8 days, डे के साथ जो एस लगा हुआ है इसका क्या मतलब है? डे के साथ जो अपोस्ट्रोफी लगा है ऊपर जो कॉमा होता है इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं। कॉमा नहीं कहना चाहिए, ये नहीं कहना ऊपर वाला कॉमा, एक नीचे वाला कॉमा होता है, एक ऊपर वाला कॉमा। बोलो ये मैं पूछिए डे के साथ क्या लगा है ऊपर? बोले ऊपर वाला कॉमा। सही, अपोस्ट्रोफी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफी। सही, अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगता है ना, ये का की क्या की मीनिंग देते हैं? किस चीज की मीनिंग देते हैं? का की के। सही है। तो 8 days जर्नी, 8 दिन के सफर के बाद, द जर्नी ऑफ 8 days, ये भी कह सकते हैं। ही रीच्ड द आउटकर्ट्स ऑफ यथरिब। आप पहुंच गए कहां पे? यथरिब के आउटस्कर्ट्स में। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है मुजाफात, करीबी इलाके। तो 8 दिन के सफर के बाद आप वो पहुंचे यथरिब के मुजाफात में, यानी शहर के अंदर दाखिल नहीं हो, शहर से बाहर ही थे, उसके मुजाफात में थे। ऑन 28 जून 622 AD, कब? 28 जून 622 ईस्वी को। 28 जून 622 ईस्वी को। एडी का मतलब क्या होता है? एडी का फुल फॉर्म क्या है? एना डोमिनी। एना डोमिनी कौन सी जबान का लफ्ज है? लातीनी जबान का लफ्ज है।
कौन सी जबान का लफ्ज है? लातीनी जबान का लफ्ज है एना डोमिनी। और उसका मतलब क्या है इंग्लिश में? इन द ईयर्स ऑफ, एयर नहीं कहते साल को, ईयर्स कहते हैं, वाई से शुरू हो रहे हैं ना, ऐसे तो शुरू नहीं हो रहा, ठीक है। ईयर्स, इन द ईयर्स ऑफ गॉड, लॉर्ड, इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड, सही है, खुदा के महीनों में। इन द ईयर्स का मतलब है, एना डोमिनी का मतलब है इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड, सही है। इससे मुराद कौन से महीने होते हैं? वो महीने के जिनका ताल्लुक ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ होता है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो हुई उस वक़्त से उनकी इब्तिदा हुई। और एक होता है ऐना हिजरा, जो हिजरत के साल होते हैं, उनकी इब्तिदा कब से हुई? जब मदीना से मक्का की तरफ हिजरत हुई, ये सॉरी मक्का से मदीने की तरफ हिजरत हुई। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे, हुजूर ने फरमाया कि आप जो है वो अपने दोस्तों को कहा, अपने साथियों को कहा कि आप मक्का से मदीना चले जाएं। तो वो हिजरत जो है ना, उस वक़्त से शुरू हुई हिजरत के साल। और ईसवी जो साल है, हम जो कहते हैं अभी 2025 चल रहा है, ये साल कब शुरू हुए हैं? ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से, उस वक़्त से उनकी इब्तिदा हुई। तो ये तो 622 ईस्वी, 28 जून 622 ईस्वी को आपने हिजरत की, वहाँ पहुँच गए, सही है, मदीना के मुज़ाफ़ात में। बट ही डिड नॉट एंटर द सिटी डायरेक्टली, लेकिन आप फ़ौरन शहर में दाखिल नहीं हुए। डायरेक्टली का मतलब फ़ौरन, जैसे आप पहुँचे हो फ़ौरन शहर में दाखिल हो गए हो, ऐसा नहीं। बट ही डिड नॉट एंटर, आप दाखिल नहीं हुए द सिटी, शहर में डायरेक्टली, फौरी तौर पर। ही स्टॉप्ड एट अ प्लेस कॉल्ड कुबा, आप रुके एक जगह पर जिसे कहा जाता है कुबा। कॉल्ड का मतलब कहा जाता है, जिसे कुबा कहा जाता है। अ प्लेस सम माइल्स फ्रॉम मेन सिटी, जो कि खास शहर से कुछ मील के फासले पर है। सम माइल्स फ्रॉम मेन सिटी, खास शहर से कुछ मील दूर है, कुछ मीलों के फासले पर है। एंड बिल्ट अ मस्जिद देयर, और वहां पे एक मस्जिद तामीर की। उस मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद कुबा।